हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ्स का थर्ड पार्ट, जिसमें हम अगेन आपके साथ जो क्वेश्चंस से रिगार्डिंग फॉर्मूलेज हमारे पास होते हैं उनको स्टडी करेंगे, जो कि आपके टैट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज के जो फॉर्मूले हम आपके साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे वो है एलिमेंट्री मेंसुरेशन वन एंड एलिमेंट्री मेंसुरेशन पार्ट टू। इसमें हम क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखेंगे उनके, एंड नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास जो इसमें आती है वो आती है शेप्स आपके पास। फर्स्टली आपके पास यहाँ पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल से रिगार्डिंग अभी केवल शेप हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चंस यानी जो इसके फॉर्मूलेज हैं उनकी तरफ भी प्रोसीड करेंगे। क्लियर। सो फर्स्टली हमारे पास यहाँ पे आता है रेक्टेंगल यानी क्वाड्रिलेटर। आपको पता है क्वाड्रिलेटर यानी कोई भी क्लोज फिगर आपके पास होनी चाहिए, स्पेशली फोर साइड उसमें आपके पास प्रेजेंट होती है। ओके। पॉलीगॉन होता है, इसमें कितनी भी साइड्स आपके पास प्रेजेंट हो सकती है, मगर वो क्लोज होना चाहिए। ओपन पॉलीगॉन आपके पास वैलिड नहीं होता है। तो रेक्टेंगल क्या हो गया, आपके पास एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें विद अपोजिट साइड होती है इक्वल, एंड सभी के सभी जो एंगल होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं यहाँ पे 90 डिग्री, यानी अपोजिट साइड्स आमने सामने वाली आप कह सकते हैं वो इक्वल होती है आपके पास। क्लियर। और एक कंडीशन साथ में ये भी लगती है कि एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। जिस तरह से आपके पास क्वाड्रिलेटर होती है, तो क्वाड्रिलेटर में हम क्या देख पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में जो साइड्स होती है वो 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर बनी होती है, मगर पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता है आपके पास। क्लियर। उसी के बाद हमारे पास आता है स्क्वायर। स्क्वायर में आपके पास होता है क्वाड्रिलेटर होती है, इसकी सभी की सभी साइड्स इक्वल हो जाती है, चारों साइड्स। ए स्क्वायर आपने देखा होगा उसका फार्मूला। ओके। उसका जो पैरामीटर है वो 4a करके आपके पास आता है, एंड जो उसके चारों के चारों एंगल्स है वो भी 90 डिग्री के ऊपर आपके पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे पैरेललोग्राम, जो मैंने अभी आपके पास रेक्टेंगल के साथ कंपेयर किया था। पैरेललोग्राम क्या था आपके पास, क्वाड्रिलेटर विद अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर। इसके बाद आता है रोम्बस। रोम्बस भी आपके पास स्क्वायर की तरह ही होता है, मगर रोम्बस में भी जस्ट लाइक रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम की आप तरह आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। स्क्वायर में 90 डिग्री के एंगल थे, मगर पैरेललोग्राम में क्या है, चारों साइड्स इक्वल होती है ओनली। इसके बाद आता है ट्रेपेजियम आपके पास। तो इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटर होती है विद एनी वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, यानी दो साइड्स पैरेलल होगी, दो तो एंटी पैरेलल है, ये कहीं ना कहीं जाके मीट करेगी। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एक एंगल जो है आपके पास 90 डिग्री का होता है, ये तो आप सभी को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देन इसके बाद ट्राइंगल को भी आप ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड आप डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्टली जो ट्राइंगल की टाइप आती है वो आती है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी इसमें क्या होता है, आइसो यानी सेम, यानी दो साइडें आपके पास सेम होंगी। तो यहाँ से ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी भी हमारे पास होती है, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल देन बोथ टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, यानी दोनों एंगल भी, यानी दो साइड्स इक्वल, जैसे ए बी ए सी इक्वल है, देन जो एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, या एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा, यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपके पास होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स अ ट्राइंगल विद ऑल साइड्स इक्वल। ओके, यानी चारों साइड्स इक्वल होती है, एंड इसमें सभी के सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री के, सॉरी 60 डिग्री के होते हैं, क्योंकि टोटल सम जो है वो आपके पास 180 होता है ट्राइंगल में। क्वाड्रिलेटर में स्पेशली अगर हम देखें तो टोटल सम जो है वो 360 हमारे पास आता है। इसके बाद आता है पैरामीटर। पैरामीटर होता है जो बाउंड्रीज हैं, कितनी लेंथ है उन बाउंड्रीज की। जैसे आपके पास एक फिगर है यहाँ पे ABCD, तो इसमें अगर आप देखोगे तो लेंथ कितनी है, द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक, सिर्फ लेंथ आपके पास आती है। इसके बाद हमारे पास सर्कल आता है। अब सर्कल में क्या होता है, आपका एक आर्क होती है, एक सेक्टर होता है। मेजर आर्क हो गई, सेक्टर हो गया, सेगमेंट आपके पास हो गया, तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्टली आपके पास है आर्क ऑफ द सर्कल, यानी पोर्शन ऑफ द पैरामीटर, यानी पैरामीटर का कोई छोटा सा पोर्शन, उसको हम क्या कहते हैं, आपके पास आर्क कहते हैं। सेक्टर, जिस तरह आपने पिज़्ज़ा देखा होगा, पिज़्ज़ा को छोटे छोटे पीसेज में काटते हैं तो उसको हम कहते हैं सेक्टर। ओके, क्या कहते हैं हम, सेक्टर। फॉर्मूला आपको पता है, अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो θ/360, यानी कितना एंगल आपके पास बन रहा है, यानी θ/360 इंटू πr² फॉर एरिया, एंड 2πr आपके पास इसकी जो आर्क होगी उसका निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। देन
आपके पास यहाँ पे जो शेडेड रीजन है यहाँ पे, उसको आप कह सकते हैं माइनर सेक्टर। जो बड़े वाला है उसको मेजर सेक्टर। अगर यहाँ पे कोई कॉर्ड ड्रॉ करते हैं हम, ओके, कोई कॉर्ड ड्रॉ कर दें। एक्चुअली मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा तो स्क्रीन कवर हो जाएगी इस तरह से, ओके। यानी अगर कॉर्ड जस्ट लाइक दिस, तो इसके नीचे वाला जो एरिया होगा जिसको मैंने रेड कर दिया, वो मेरे पास होगा माइनर सेक्टर, ओके। और इससे नीचे क्या होगा, सॉरी सेगमेंट, और इससे ऊपर होगा मेजर सेगमेंट, ओके। तो डिफरेंस होते हैं आपके पास सेक्टर और सेगमेंट के बीच में, ओके। थोड़ा सा यहाँ पे इशू आ जाता है, तभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ऐप अपडेट हो गई है। एंड देन इसके बाद अब आते हैं फॉर्मूले। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्टली आपके पास है रेक्टेंगल से रिगार्डिंग जो चीज़ें हमने पीछे पढ़ी उन्हीं के फॉर्मूले हैं। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, ब्रेड्थ निकाल सकते हैं अगर आपके पास एरिया गिवन है। पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। एक और टर्म आती है, अगर आप डायगोनल का स्क्वायर करोगे इन रेक्टेंगल तो आपके पास क्या होगा, जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो आपके पास बराबर होता है लेंथ के स्क्वायर के प्लस ब्रेड्थ के स्क्वायर के, ओके। पैरामीटर आप निकाल सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ करके आप इसका पैरामीटर यहां से निकाल सकते हैं, ओके। यहाँ पे ये बार बार कभी क्या आ रहा है कभी क्या आ रहा है, 1 मिनट मुझे इसको बंद करने दीजिए, ओके। अब नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास यहाँ पे आता है, फॉर्मूले से ही रिगार्डिंग है, एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया कैसे निकाल सकते हो आप, आपको साइड का स्क्वायर करना है। अगर आपको साइड नहीं दी गई है, आपको सिर्फ डायगोनल दिया गया है, टैट में ऑलरेडी आ चुका है, तो आप कैसे निकालोगे, हाफ एंड डायगोनल का स्क्वायर, ओके। एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर और हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर, ओके। इसके बाद मेरे पास आता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ईजी है। देन इसके बाद मेरे पास है एरिया 4 वॉल ऑफ ए रूम। जैसे कमरा है आपके पास तो उसकी अगर आपको चारों के चारों जो वॉल्स हैं उसको निकालना है, यानी एरिया निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट, अंदर चला जाएगा देन मल्टीप्लाई। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपके पास होता है बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रोम्बस आपके पास होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। when d1 and d2 are the diagonal of the side of the rhombus, तो आपके पास आ जाता है हाफ एंड d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल अंडर द रूट, ओके। या आपके पास हो गया एरिया ऑफ द रोम्बस। इसके बाद आपके पास है ट्राइंगल से रिगार्डिंग फॉर्मूले। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो आपके पास होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसके बाद आता है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 इंटू साइड स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का आप निकाल सकते हो v/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अंडर द रूट, ओके। एंड इसको मॉडिफाई कर सकते हो आप फार्मूले को h के साथ, h इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्लैश, यानी पूरा फार्मूला किस तरह से आपके पास ड्राइव हुआ है। देन एरिया निकाल सकते हैं आप किसी भी ट्राइंगल का विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, जो है आपके पास s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होल अंडर रूट, वेयर s इज अ सेमी पैरामीटर, ओके, एंड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर नॉर्मल है तो आप निकाल सकते हो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपके पास अगर दिया गया है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो आप निकाल सकते हो हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी हाफ ऑफ ए प्लस बी एच। एंड अगर आपके पास दिया हो वेयर एंड एंड बी आर पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम एंड एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द साइड ए एंड बी, देन आप यूज करोगे एच इज इक्वल टू 2/k एस, एस माइनस के, एस माइनस सी एंड एस माइनस डी, ओके। एंड इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास होता है सर्कल से रिगार्डिंग, तो सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, एरिया आपके पास होता है πr स्क्वायर। आर्क का निकालनी हो, मैंने अभी आपको बताया था θ/360 2πr, राइट है। सेक्टर का मैंने बताया था θ/360 πr स्क्वायर, यानी एरिया अगर आपको निकालना है, क्लियर। इसके बाद आपके पास होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू आर्क इंटू रेडियस, तो आप निकाल सकते हो आर्क का, ओके। पैरेललोग्राम का एरिया भी आप निकाल सकते हैं, ये आप विद द हेल्प ऑफ थोड़ा सा हीरोन्स फार्मूला लगेगा। एरिया इज इक्वल टू 2 एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस डी। व्हाट इज डी,
डी क्या होगा आपके पास यहाँ पे डायगोनल, जो कि कनेक्ट करेगा टू एंड को, ओके, टू साइड के दोनों एंड को आपके पास कनेक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। आप इसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अदर शेप्स आती है, यानी अब शेप्स को तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, थोड़ा बहुत घुमा दिया गया, यानी एन ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस। अब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिगार्डिंग, पीछे एकदम क्यूब वाले थे, यानी प्रॉपर शेप वाले थे, ट्रायंगल वाले थे। अब यहाँ पे आपके पास देखिए क्यूबॉइड है, 3 डायमेंशन है, फ्रस्टम ऑफ ए कोन है, एक जैसे कोन है उसको काट दिया गया आपके पास, देन आपके पास स्फीयर हो गया, आपके पास सिलेंडर हो गया, आपके पास कोन हो गया। ये पूरी डायग्राम्स हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, इनको याद रखिएगा, पता नहीं कितनी बार आपके पास एग्जाम्स में ये आ चुके हैं। क्लियर। तो फर्स्टली क्यूबाइड के लिए जो एक आकृति थी हमने पीछे देखी थी, क्यूबाइड क्या था कि डिब्बा था, जैसे चौक का डिब्बा हो गया, तो उसकी जो वॉल्यूम है वो कैसे आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ओके, क्यूबिक यूनिट। इसको आप लिख सकते हो A1 इंटू A2 इंटू A3 होल अंडर द रूट। अगर क्यूबिक फॉर्म में निकालना है यूनिट, वेयर A1 क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द बेस, A2 क्या है आपके पास, एरिया ऑफ द साइड, यानी एरिया का निकालना हो, वॉल्यूम इस तरह से आएगा, एरिया आपके पास इस तरह से आएगा। देन अगर आपको पूरे के पूरे क्यूब का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला आपके पास है 2LB इंटू BH इंटू LH। क्लियर, नहीं एक बार लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, देन ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, देन ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे। क्लियर। डायगोनल अगर आपको दिए गए हैं, यानी डायगोनल ऑफ द क्यूब, तो आपके पास कैसे आएंगे, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डायगोनल ऑफ द क्यूब वाइड। इसके बाद आप निकाल सकते हैं क्यूब, तो क्यूब जो आपके पास एक प्रॉपर शेप होगी वो आपके पास कैसे आएगा यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे आएगा लेट, यानी क्यूब में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और जो भी हाइट है वो इक्वल होती है आपके पास, एक प्रॉपर शेप में होती है। देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, होल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब पूरे का निकालना है तो वो होगा 6A स्क्वायर, क्योंकि 6 फेसेस आपके पास होते हैं, एक फेस का एरिया होता है A स्क्वायर आपके पास, ओके। मगर क्यूब का अगर जो वॉल्यूम है वो A क्यूब के साथ आपके पास आता है। डायगोनल ऑफ द क्यूब आपके पास होते हैं, अगर आपको कोई साइड पता है, देन अंडर रूट 3A आपके पास, देन आता है आपके पास सिलेंडर, जैसे आपके पास गैस सिलेंडर होता है मगर उसको ऊपर डंडे नहीं होंगे आपके पास। तो हमने क्या माना, जो सिलेंडर है उसका जो रेडियस है वो R यूनिट हो गया, हाइट उसकी H हो गई, तो उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर H, पाई आर स्क्वायर हो गया, नॉर्मल एरिया जो होता है तो इसमें वॉल्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर H। एरिया इसका होता है आपके पास 2 पाई आर एच, यानी जो उसका एरिया किस तरह से आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो आपके पास कितना पैरामीटर है, और पैरामीटर को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट के साथ, ओके। वॉल्यूम में हम देखते हैं कितना एरिया है और कितनी उसकी हाइट है आपके पास। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया, अगर पूरा सरफेस निकालना हो तो वॉल्यूम लेंगे प्लस उसको आप डायरेक्टली कर दीजिए, यानी 2 पाई आर एच हो गया आपके पास कर्व सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ओके, जो उसका आपके पास, क्योंकि ऊपर नीचे भी तो होंगे आपके पास जो जिसे कवर करेंगे, ओके। यहाँ पे देखिए आप सिलेंडर है, यहाँ पे देखिए सिलेंडर में एक क्या है, एक तो कर्व सरफेस हो गया आपके पास यहाँ पे, क्लियर, पाई आर स्क्वायर एच ले लिया, कर्व सरफेस ले लिया। अब ऊपर भी तो है आपके पास 2 सर्कल, तो सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर हो गया आपके पास, और 2 सर्कल के लिए 2 पाई आर आपके पास हो गया। इसके बाद हमारे पास है स्फीयर, स्फीयर तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आ चुका है। स्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। सरफेस एरिया निकालना हो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का निकालना हो तो 2/3 पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया निकालना हो तो वो अगेन आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर आपके पास होगा। अगर होल सरफेस एरिया निकालना हो तो वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद आपके पास आता है राइट सर्कुलर कोन, जो आपके पास राइट सर्कुलर कोन पीछे यहाँ पे था, यानी आपके पास यहाँ पे रहा राइट, ये नीचे है, लेंथ है, हाइट एंड रेडियस है, एकदम नीचे वाला ये वाला आपके पास, ओके, जो कोन है जिससे आपके पास आइसक्रीम होती है, जस्ट लाइक उसी शेप में आपके पास। तो इसमें आपके पास क्या यूज़ करते हैं हम, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस, एच इज द हाइट एंड एल इज द स्लेंट हाइट। तो स्लेंट हाइट आप निकाल सकते हो, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 400 इसके बाद आपके पास आता है वॉल्यूम ऑफ द कोन, उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन के लिए यूज़ करते हैं पाई आर स्क्वायर एल, और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं पाई आर, की वैल्यू पुट कर दीजिए आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया भी आप निकाल सकते हैं पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर। इजी वे में आप निकाल। फ्रस्टम में आपके पास क्या होता है कि उसको काट देते हैं बीच में से थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे देखिए उसकी मुंडी काट दी हमने, जब मुंडी कट गई उसकी तो क्या हुआ, एरिया कम हो गया ना, तो टोटल एरिया निकालेंगे माइनस कर देंगे जो ऊपर वाला है,
यानी इसकी जो स्लेंट हाइट आपके पास बनती है वो एल एच स्क्वायर प्लस आर बनता था पहले, अब माइनस कर देंगे आर को, स्मॉल आर को, जो ऊपर था आपके पास चेंज आ गया। कर्व सरफेस एरिया आपके पास हो जाएगा पाई आर प्लस आर, देन टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा आपके पास पाई ब्रैकेट आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। वॉल्यूम आपके पास हो जाएगा पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर एच क्यूब। ओके, इसके बाद आपके पास है राइट पैरेललो पाइप्ड। ओके, आपके पास इस तरह से अगर कोई शेप है, फॉर सच टाइप ऑफ क्यूबाइड इन विच द शेप ऑफ वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल वेयर द शेप ऑफ द बेस आर द टॉप ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कुछ साइड पैरेललोग्राम है मगर प्रॉपर वे में नहीं ये स्क्वायर है आपके पास, ना ही रेक्टेंगल है। तो इसके एरिया के लिए आप इन फॉर्मूलेज को यहाँ पे यूज करें। ओके, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आसानी से और इन फॉर्मूलेज को नोट कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम में इनको कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। ओके, जो भी फॉर्मूलेज थे वो स्पेशली हमारे पास कवर हो चुके हैं, बाकी अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले भी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो डेली के 15 से 20 क्वेश्चन हम आपके साथ लेकर आएंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड केमिस्ट्री का लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो वो आप NCERT केमिस्ट्री चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।